जय जोहार, मैं हूं आपमन संग रचना नितेश। आपमन देखत हवा IBC 24 और स्वागत है आपमन के पंचायती गुड़ी के गोठ में। आज पंचायती में बात करबो उत्पात के, दहशत के और आदमखोर के आतंक के। छत्तीसगढ़ में जंगली जानवर के हमला में लोगन के जान जाए के सिलसिला थमे के नाव नहीं लेवत है। पहली हाथी के हमला ले हर साल 60 लोगन के जान जात रही से, अब भालू और तेंदुआ के हमला ले घलो बड़े संख्या में लोगन के जान जावत है। पाछू 24 घंटा के भीतर छत्तीसगढ़ में तेंदुआ के हमला ले 2 लोगन के जान जा चुके हैं। पहली घटना कांकेर जिला के है, जहाँ चनार गाँव के एक आदमखोर तेंदुआ घर में घुस के महिला के शिकार करीस। घर ले 100 मीटर दूर पहाड़ी में बुजुर्ग महिला के छत विछत लाश मिलीस। दूसर घटना कोरबा के है, जहाँ तेंदुआ जंगल में एक दंपत्ति ऊपर हमला कर दिस, जिसमें महिला के मौत हो गई। ये पहली मामला नो है जब तेंदुआ के हमला में लोगन के जान जाते। यही साल कांकेर में 5 फरवरी के तेंदुआ है एक महिला के जान ले रही से। 70 साल की महिला अपन खेत में सोवत रही जब तेंदुआ ओकर ऊपर हमला करीस। 4 जनवरी के घलो तेंदुआ के हमला में एक व्यक्ति की मौत हो गई से। 2021 में अब तक कांकेर में 6 लोगन के तेंदुआ के हमला ले अपन जान गंवा चुके हैं। कांकेर और कोरबा के अलावा धमतरी जिला में घलो तेंदुआ के आतंक देख चुके हैं। 2021 में तेंदुआ के 3 हमला हो रही से। यह हमला में 13 साल के एक नोनी और 7 साल के एक बाबू के जान गिस। ग्रामीण के जागरूकता के कारण एक मासूम के जान बचा ले गई से। वन विभाग के अधिकारी के कहना के तेंदुआ के हमला चुनिंदा जगह ही हुआ थे। घटना के बाद ट्रैप कैमरा लगा गए ताकि वो लोग पकड़े जा सके। कॉलर ID लगा के ओकर मूवमेंट ला ट्रैक करे जाते। आदमखोर हो जाए की स्थिति में वो लोग पकड़े जाही और भेजे के कार्यवाही शुरू करे जाही। छत्तीसगढ़ के कांकेर, धमतरी, कोरबा, मुंगेली, कटघोरा, बिलासपुर जैसी जगह में तेंदुआ की संख्या अच्छा खासा है। हिरनसार और वन्य प्राणी के बीच संघर्ष के कारण हर साल तेंदुआ मार दिए जाते। अब ऐसे शिकार में घलो जान जाते। साल 2018 में 5, 2019 में 8, 2020 में 1, 2021 में 4, 2022 में 2, 2023 में 3 और 2024 में 1 तेंदुआ के अवैध शिकार करे गिरही से। वैसे ह्यूमन और एनिमल कन्फ्लिक्ट में इंसान के सबसे ज्यादा जान हाथी ले। वर्ष 2014 से लेके अब तक 10 साल में 605 इंसान के जान हाथी ले चुके हैं। 2014 से लेके अब तक 152 हाथी मारे गए हैं। इनमें 34 के करंट दे के मारे गए हैं। 21 हाथी विद्युत तार के चपेट में आके मरे हैं। 2 हाथी ला जहर दे के मारे गए से 95 हाथी दूसर कारण ले मारे गए हैं। वन विभाग के पास ये सब संघर्ष ला रोके बार अधिकारी है, बजट है, प्लानिंग है, फिर भी न संघर्ष खत्म हुए और न इंसान के मौत। काम करते हैं रहवास विकास के लिए कि हाथी अपने ही क्षेत्र में रहें या और जो भी वन्य प्राणी हैं तो वो भी अब ह्यूमन एरिया में ना आके अपने ही क्षेत्र में रहें, उसका हम लोग प्रयास करते हैं। हम लोग यही समझाने का प्रयास करते हैं कि एक बार उस तरह का मारना किसी के लिए भी ठीक नहीं है। उसको जो भी है उसका पूरा क्षतिपूर्ति मिलेगा और मेन सावधानी बरतना है ताकि हमको समझ के पहले उसके ऐसे रखना है ताकि ये घटना ही ना हो। लगभग 44% हिस्सा में जंगल होने के कारण छत्तीसगढ़ देश के वो चुनिंदा राज्य में एक ही जहाँ बड़े संख्या में हाथी, तेंदुआ, भालू, जंगली सुअर जैसे वन्य प्राणी मिलते। वन्य प्राणी संरक्षण के लिहाज ले ये उपलब्धि घलो कह सकता। फिर दूसरा डर यही हमला ले हर साल लगभग 100 लोगन अपन जान गंवाथे। सिर्फ तो नहीं कि वन्य प्राणी के संग संग इंसान के जान घलो बढ़ाए के पहली ज्यादा मजबूत और विश्वसनीय सिस्टम बनाना हुई। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। तो ये पैकेज ये रिपोर्ट आप मन दिखाएं जिमा आप मन देखियो कि कौन तरह ले आतंक जेन है तेन वन्य जीव के फैलत जाते और कब बची जान। ये सवाल सिर्फ और सिर्फ मानव बर नहीं है, इंसान बर नहीं है, मनखे बर नहीं है, बल्कि एकर संगे वन्य जीव मन बर तको हवा काबर के ओकरो मन के जान जात है या फिर ले जात है। लेकिन एकर समाधान का है? का मानव और वन्य प्राणी के द्वंद्व में सिर्फ मौत ही होई या कोनो समाधान सरकार निकाल पाए? एक ऊपर आज करबो चर्चा। हमार संग में आज 3 पहुना हमार संग में जुड़ियात हवाए। भाजपा के प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती जी है, कांग्रेस नेता अमरजीत चावला जी है। आप दोनों जन के जोहार है। और एक संगे आज हमार संग में वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट अमलेंदु मिश्र जी है। जोहार है आप मन। अमलेंदु जी, सबले पहली जानू आप मन ले कि आप मन का छत्तीसगढ़ी समझता हो या फिर हिंदी में मैं अपन सवाल कर रहा हूं आप मन ले? ठीक है
ठीक है, छत्तीसगढ़ी बोल सका था। बात तो अमलेंदु जी, सबले पहली तो सवाल आपे मन से, आप मतलब का वजह लगथे कि पाछू कुछ साल में वन्य प्राणी मन अब रहवासी क्षेत्र डहर आगे बाढ़त है और एकर संगे आतंक घलो के फैलत हवाए, हमला तको बाढ़त है? कोई भी वन्य जीव जंगली जानवर ला 3 चीज आवश्यक है। सबसे जरूरी है ओकर भोजन, पानी और आवास। आप सब मतलब पता है कि जंगल धीरे धीरे घटते जाते और लोग धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ते जाते हैं, मतलब ओकर प्रभाव लगातार बढ़त जाते। तो आखिर जो जंगल के रहुइया है या जो रहवासी है जेकर अधिकार क्षेत्र है, वो कोई ना कोई कारण से बाहर आई, और जब बाहर आई तो ओकर सीधा टकराहट मनुष्य से है। तो आपस के टकराहट धीरे धीरे बढ़ते जाते, बस सीधा कारण है कि ओकर रहवास क्षेत्र धीरे धीरे कम हो जाता, यही एक कारण है। बिल्कुल अमलेंदु जी, बहुत महत्वपूर्ण ये बात हवाए कि ओकर मन के जिन जगह है तेज ला हमन छीनत हवन, ओकर मन के भोजन पानी ला हमन छीनत हन, एकरे से में रहवासी क्षेत्र डहर बढ़त है। लेकिन एक बहुत बड़े सवाल यूं खड़े होते कि पहले सिर्फ भोजन के तलाश में वन्यजीव रहवासी क्षेत्र डहर आत रही से, लेकिन पाछो कुछ साल में ये देखे गए है कि अब वन्य प्राणी बहुत हिंसक होत हवाए। छत्तीसगढ़ में खास तौर पर ये तरह के हिंसक वारदात सामने नहीं आत रही से, लेकिन अब ये तेजी ले बढ़त हवाए। पाछो 24 घंटा में ही आदमखोर तेंदुआ 2 लोगन के शिकार करे है। एकर मन के हिंसक होए के पीछे आपन का रीजन समझता? हिंसक होए के अभी तो हिंसक नहीं हुए है, मतलब 2-4 घटना हो गए हैं तो ओला हिंसक कहना पर्याप्त नहीं, क्योंकि अभी 2-4 घटना हुए हैं। और आदमखोर भी नहीं है, आदमखोर कहना भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आदमखोर अगर होती तो आदमी तो हर जगह उपलब्ध है, वो एक ही आदमी ला कहे आके खा के जाती या पकड़ के जाती। तो ये सिर्फ एक घटना ला सब चीज में एक तरह से बता देना ये पर्याप्त नहीं है। लेकिन हिंसक होते ओकर बहुत सीधा कारण है कि हम ओकर जीवन में लगातार हस्तक्षेप बढ़ाते जाते। वो जब भी कहीं भी भोजन या पानी की तलाश में जब भी निकलते तो ओकर रास्ता ला रोकथन, ओकर खेदा करथन, ओके भगा देथन, और ओके कहीं भी शांति से, कहीं भी विश्राम से वो अपन भोजन प्राप्त नहीं कर सकते। अगर एक जानवर ला मारिस है तो ओला खाए बर इंतजार करना चाहिए, लेकिन गांव के लोग वो जानवर ला अगर मारी से तो वहां से भी ओका खेदा करके भगा देते, और फिर वो दूसरा जगह जाते फिर मारते, फिर तीसरा जगह जाते फिर मारते। ऐसे करते करते अगर 1 सप्ताह से वो भूखा है तो फिर वो कोई ना कोई मनुष्य ला पकड़ के एक जन ला मार देना चाहते हैं। वो हिंसक नहीं है, वो इतना ज्यादा आदमखोर नहीं है, लेकिन ओकर आदत ला बदलत है। और अगर हम आदत ही बदलते रहेंगे, आप देखेंगे कि जंगल के किनारे बहुत मात्रा में साप्ताहिक बाजार लगत, और ये तेंदुआ के बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि जो मुर्गी, मछली या मटन के जो मार्केट है ओला वहीं काट के वहीं छोड़ के बाजार समाप्त होने के बाद लोग वापस चले आते। तो इस तरह के जो भी मांसाहारी जीव है वो गांव के पास तक पहुंच जाते, और गांव के पास तक पहुंचे के ओकर आदत लगातार बनत जाते। जंगल के किनारे मुर्गी पालन केंद्र है, ऐसे करके बहुत सारे छोटे छोटे जो प्रैक्टिसेस है वो लगातार बढ़ते जाते, जेकर कारण तेंदुआ गांव में आते। ओकर कोई बहुत आदत नहीं है कि वो आदमी ला पकड़ी, वही ला मारी। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने देखा, बहुत संक्षेप में देखा राजीव जी, अमरजीत जी। अमलेंदु जी है जिन बात करे है कि ओकर मन के घर के अंदर हमन अब घुसतन तो ओमन हमर रहवासी क्षेत्र में पहुंचत हवाए, ओकर मन के भोजन ला हमन छीनथन। तो अब भोजन तो चाहिए, कोनो भी व्यक्ति भूखा तो नहीं रही, चाहे वो मनखे होए चाहे वो वन्य प्राणी होए। तो राजीव जी, अमरजीत जी, आप दोनों ले ओपनिंग कमेंट में जरूर चाहूँ जिन तरह ले अब अमलेंदु जी अपन बात ला राखे होकर बात काबर की जोगी सरकार, रमन सरकार, भूपेश सरकार और अब साय सरकार, लेकिन अभी तक के छत्तीसगढ़ में 24 साल बाद तक के ये समस्या के समाधान नहीं मिल पाए। राजीव जी, पहले आप ले। रचना जी, ये आज के संघर्ष नहीं है, जब से प्रगति हुई से, जब से औद्योगिक क्रांति हुई तो मैं बोलता हूँ सबसे दुख के बात यह है कि हम मनुष्य मन, सरकार और राजनीतिक बात नहीं है। जन हमला जंगल चाहिए, कोयला चाहिए, हम लोहा चाहिए, नवा घर, अपन नवा घर, नवा छुइया पर हमला जमीन चाहिए, तो हमन ओमन के जगह में आगे हों, ओमन ला खेदात हन, तो ओमन हमारे यहाँ आते आक्रमण करते। अब ये आज के घटना नहीं, मैं आप लोग बताता हूँ 80 और 90 के दशक में भी भालू आ जाए जंगल से, मोर मित्र बैठे हुए जानते हैं कि पिथौरा के पास भालू आ जाए, तेंदुआ घुस जाए, तो ये बहुत पुराना संघर्ष चला थे। अभी एक बार और बढ़ गए है कि
ए समय गर्मी में जैसे अमलेंदु जी बताई, इसके जानवर ला सबसे पहले जरूरत रही है पानी और भोजन के। तब पानी के जन खुदाई हो रही से पाछू के 5 साल में कागज में हो रही से, लेकिन खुदाई नहीं हुए। जंगल के अंदर में वन विभाग हर साल पानी की व्यवस्था करते और प्राकृतिक रूप से और अप्राकृतिक रूप से छोटे छोटे तालाब, छोटे छोटे कैनाल और बोरिंग करके पानी लेकर बहा देते ताकि जानवर मन वो नहीं है। तो थोड़ा सा जंगल से अतिक्रमण करके गांव डहर जानवर मन आते। दूसरा बात, लेमरू प्रोजेक्ट बनाए जैसे भूपेश बघेल जी और अकबर जी है, कागज में बहुत सुंदर रही से रचना जी कि यहाँ पे हाथी मन विचरण कही अभ्यारण्य रही और उहू डहर एक एक जगह में घूमी 16 किलोमीटर के दायरा में। तब वो लोग लेमरू प्रोजेक्ट जन है तेहू अब कागज में बन गए हैं और कई अफसर मन के मकान गए हैं। लेकिन सचमुच में जंगली जानवर पर जैसे व्यवस्था होना चाहिए, जो द्वंद्व रोके के हमारा न्याय के बात है कि जानवर मन अपन जंगल में रहे, हम अपन गांव तीर और शहर में रह। तो ये झगड़ा अभी तक चलत है। अगर पेपर में आ चुके हैं लेमरू प्रोजेक्ट भूपेश सरकार के टाइम में, तो मैं तो कहती हूँ वो पेपर लापन करा ले आओ और अब आप मन ओला धरातल में ले आओ। बिल्कुल लाभो अमरजीत रचना जी, सबले पहली तो मैं आप ला बहुत बहुत बधाई देना चाहत हो, धन्यवाद देना चाहत हो। आपका ज्वलंत मामला में आप डिबेट करात हो। असल में सच्चाई का है कि आदमी सच स्वीकार नहीं करना चाहे। हरियर जंगल ला काट के कंक्रीट के जंगल बनाए के जिन काम मनुष्य करत है, ये सब ओकरे नतीजा है। असल में का हो गया, आदमी विकास के आंधी में अतका अंधा हो गए है कि प्रकृति से छेड़छाड़ करत है। ओकर नतीजा अभी दुबई में भी हमन देखे, नकली बादल बनाइस तो दुबई जैसे विकसित और विकासशील देश के का हालत हुई। उत्तराखंड में भी हमन देखे रहन। ओकर बाद भी मनुष्य का गलती पुतला है। और सबसे बड़े गलती जनप्रतिनिधि के साथ साथ सब ब्यूरोक्रेट्स के भी है। असल में का होते हमारे यहाँ जब कोई समस्या आते ना, तो ब्यूरोक्रेट्स मन, राजस्व विभाग हो चाहे वन विभाग हो, ये मन का कागज में वो में भ्रष्टाचार के रास्ता निकालते। और जैसे अभी तेंदुआ मार दे ना, अब एक नाम से जबरदस्त प्रेजेंटेशन हुई, कागज में योजना बनी, योजना के नाम से सरकार से काकरो सरकार रहे। मैं राजनीति बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। मानवता से जुड़े, इंसान के और जानवर के जीवन से जुड़े मामला है। अब वो कागज में योजना बन जाही, करोड़ों रुपया फंड आ जाही, ओकर बाद वो फंड कागज में खत्म हो जाही और ये समस्या के हल नहीं हो सके। नियत साफ होना चाहिए और सब ला मिलजुल के हमन, ठीक है, उद्योगपति भी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है, कोयला बिजली पानी भी जरूरत है। पर आप ये देखो, आज 22 से ज्यादा कोयला खदान है। भाई रिजर्व क्षेत्र में कोयला के उत्खनन के काबर अनुमति देवत है सरकार, कोई भी सरकार हो, हमार होए, ओकर होए, काकरो होए। भाई आज हसदेव में जेन हिसाब से झाड़ कटत है, आत्मा काप जाते, पूरा जंगल साफ हो गए है। आज आप मन इंतजार करो तो 20 रुपया बोतल में हमन पानी लेके पियत हन। रचना जी, आप और हमर जैसे मध्यम वर्गीय परिवार ला समस्या है, जे मन 800 रुपया बोतल में पानी लेके पीते हो, मन ला का पता चली। भाई जानवर भी प्यार के भूखा होते। हमन खल्लारी में देखथन, भालू आते, प्रसाद लेके जाते, काकरो ऊपर हमला नहीं करे। सबसे बड़ी बात तो वही है कि हिंसक होते। सबसे बड़ी बात वही है कि पहले भी वन्य प्राणी आत रही ने, लेकिन इतना हिंसक नहीं रही ने। राजीव जी, ये बात सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि रहवासी क्षेत्र में अब वन्य जीव पहुंचे थे और लोगन के शिकार करे थे या लोगन ऊपर हमला करे थे। बात यह है कि लगातार वन्य प्राणी के मौत होते। आंकड़ा हवा मोरकरा तेंदुआ के अवैध शिकार 2018 में 5, 19 में 8, 20 में 1, 21 में 4, 22 में 2, 2023 में 3 और 2024 में 1 हुए। हाथी की अगर बात करें तो 2014 लेके अब तक 152 हाथी के मौत छत्तीसगढ़ में खेला हुए। तो ये बहुत बड़े आंकड़ा है। तो इला कैसे रोके जाए? कम से कम अगर ओ मन के जगह ला हमन लेथन, ओकर मन के भोजन पानी ला हमन लेथन, वो मन एक ढार आते, तो कम से कम इंसान ऊपर तो कुछ नकेल कसे जा सकते ना कि वो मन कम से कम वन्य प्राणी मन के जान छन लेवाए। रचना जी, सबसे दुख के बात है तो बाघ रही से बहुत सारा छत्तीसगढ़ में गरियाबंद के आगू में, कवर्धा के आगू जंगल में और पिथौरा के आगू जंगल बाघ रही से, बाघ के भी संख्या रही से। अब बाघ ला भी व्याधि मान जहर देख मार डाले, शिकंजा दे के पकड़ ले और बाघ ला मार डाले, तो बाघ भी रही से। और अभी तो 2 के पहचान हुई से अभी तो ऐसे हम प्रयास करबो कि यहाँ पे भी शेर और शेरनी के वापस से एक स्थान स्थापित हो। वो हमन करबो। हमन वन मंत्री जी बहुत एमे संज्ञान ले है। तो ये जो झगड़ा चला पता है आप पर ज्यादा जिम्मेदारी काबर बनते मालूम है? काबर की छत्तीसगढ़ अगर 24 बछर के होत हवाए तो छत्तीसगढ़ में 15 साल तक के पहले आप मन के सरकार रही से। वो 15 बछर में आप मन बहुत कुछ काम कर सकत रहे हो, लेकिन ओकर बावजूद भी नहीं हुई से। लेमरू प्रोजेक्ट के बाद भले आप मन कहा था कि भूपेश बघेल के सरकार लेके आई रही से, लेकिन ओकर काम बहुत पहले ले चलत रही से। हालांकि वो टाइम में उमन पूरा मूर्त रूप देके कोशिश करत रही, लेकिन लेमरू प्रोजेक्ट तो बहुत पहले आ जाना रही से। यही तरह ले कई क्षेत्र है। देखो छत्तीसगढ़ में कितना ज्यादा एरिया जने जंगल के है या आपो मन जाना था, लेकिन ओला बचाना तको तो आपे मन की जिम्मेदारी है ना।
हमन बचाबो जंगल ला। रचना जी हमन दृढ़ संकल्प हमार घोषणा पत्र में भी रही, जेन वन आच्छादित जेन गांव है ओमे जानवर से कैसे व्यवहार करना है, ओकर मॉनिटरिंग करना है, ओमन के ओला शिक्षा दीक्षा देना है, और जानवर एती नहीं आए, एती नहीं घुस है, वो चीज के भी हमन ध्यान देता हूँ। ओकर ऊपर बहुत कागज के नहीं, मैदानी क्षेत्र के बहुत बड़े प्रोजेक्ट बनत है। और जन हाथी मन है वो हाथी भी नहीं आए अपन क्षेत्र में, जेन ओकर अभ्यारण्य है वही डहर रही है। इसे हमारा प्रोजेक्ट चलत है और बहुत सरकार जल्दी में भी बहुत ओकन काम करेंगे रही हाँ, से। काम अमरजीत जी, पाछू सरकार में भी आपन ट्राई बहुत कुछ करे हो, लेकिन कुछ भी समाधान निकल नहीं पाई से, मतलब कुछ भी सफलता नहीं मिल पाई से। मैं हाँ बहुत पढ़े रहे हूँ, सवाल नहीं है इस परीक्षा में, एकरे पे आगे फेल हो गए हो। राजीव भाई नकल मार के मारिस तो पास हो गए हो। रिजल्ट तो रिजल्ट होते भैया, का करो गलती रहे। मैं कहना चाहता हूँ, देखो आज उत्तर छत्तीसगढ़ में लगभग 240 हाथी रही, पिछला 20 साल में लगभग 150 हाथी मर गए। हमार नवा रायपुर तक, हमार राजधानी के नजदीक तक हाथी आ गई। हमार 14 जिला और लगभग 211 गांव हमारे प्रभावित है। 450 वर्ग किलोमीटर में पहली प्रस्तावित रही लेमरू। हमार भूपेश बघेल जी के सरकार ऐसे 1995 वर्ग किलोमीटर में प्रस्तावित करी। वो आपसी लड़ाई में केंद्र सरकार राज्य सरकार एमे उलझ गई। अब आज देखो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद अरण्य में जिन हिसाब से हसदेव में जिस हिसाब से कटाई हो अरण्य हसदेव में आप मन दे रहे हो। नहीं ठीक है राजीव भाई, ये लड़ाई के बात नहीं, झाड़ कटना गलत है, हम मन भी दे रहे हैं चाहे आप मन देवत हो, जंगल कटना नहीं चाहिए। बात है देखो मैं फिर का हुई, कल को बरसात नहीं हुई, पानी नहीं हुई, ठीक है भाई, धान के समय सीजन महत्वपूर्ण होते, हाथी आ जाते, गांव में आ जाते, छानी ऊपर चढ़ जाते, हत्या कर देते, ओकर बाद आदमी मन भी भीड़ के वाला करंट लगा के हत्या कर देते। हमन कागज में योजना बनाते कि भैया आप पहली 4 लाख रुपए मुआवजा आप मन देते रहे हो। सुन लो राजीव भाई, पहले आप मन 4 लाख देते रहे, हमन 6 लाख देते हैं, अपंग हो जाए तो 2 लाख देबो, घायल हो जाए तो 60,000 रुपए। ये ऐसे नहीं होना है, ठोस हल निकलना चाहिए, मिलजुल के सर्वदलीय में बैठक करके सब अधिकारी मन टाइट करके कागज में लाल फीता शाही लगाम लगा के भ्रष्टाचार लोग के जे पैसा सैंक्शन होते हैं पैसा ईमानदारी से लागू करे जाए, तब समस्या के हल होही। आप दोनों जन बहुत ही अच्छा से बात करा था, वो बहुत ही हमन सार्थक चर्चा करा था ना। मुझे लगता है कि हमन ये तो समझ चुके हैं कि परेशानी का है, जंगल के कटाव, अंधाधुंध ब्लास्ट और एक संग में रिहायशी इलाका अब बढ़ा जाते, जंगल कोते जाते, एक से कहीं ना कहीं बैलेंस जिन्हें तीन बिगड़े थे। लेकिन पूरा समाप्त करे बर अमलेंदु जी आप ले एक लास्ट जवाब चाहूं मैं, का समाधान आप मन लगते काबर के अब जिन तरीका ले हो चुके हैं वो तो हो चुके हैं, लेकिन आगू का नहीं करे जाए और कौन तरीका ले ये मानव और वन्य प्राणी के द्वंद्व ला रोके जा सकते, का समाधान आप मन लगते? बहुत सीधा समाधान है एक, मतलब कोई बहुत रॉकेट टेक्नोलॉजी जैसा कोई बात नहीं है। सिर्फ संरक्षित वन क्षेत्र ला अगर बढ़ा दी जाते या ओला सुरक्षित कर दी जाते, ओकर घर ला सुरक्षित कर दी जाही, ओला भोजन मिल जाही, पानी मिल जाही, तो ओला कोई उद्योग नहीं लगाना है शहर में आके, वो आराम से वहीं रही, तो बहुत सीधा समाधान है। और जो ओकर रास्ते में जो हस्तक्षेप है लगातार जो बढ़ते जाते, ओला कम करना पड़ी, लोगन मन ला लगातार समझाइश देना पड़ी। जो भी छोटे छोटा घटना होते लगातार ओकर से वो हिंसक होते जाते, ओकर व्यवहार बदलत है, ओकर बदल ही तो ओकर साथी मन के बदल ही, ओकर पीढ़ी के बदल ही, और आए वाला समय में हमारी पीढ़ी हमारे बच्चों के लिए वो बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न करेंगे। ऐसी स्थिति होने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा, सब लोगों को समझना पड़ेगा, और इसका सीधा उपाय यही है कि संरक्षित वन क्षेत्र जैसे कुछ प्रपोज्ड है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व प्रपोज्ड है, ऐसे जगहों को बनाना बहुत आवश्यक है। जो एक बड़ा वन क्षेत्र मिलेगा तो उसमें सभी तरह के वन जीव, चाहे वो मांसाहारी है, चाहे हाथी है या अन्य जीव है, वो सब वहां रह पाएंगे। यही इसका एक महत्वपूर्ण समाधान है। बहुत ही अच्छा समाधान आप मन बताए हो अमलेंदु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप मन के। तो राजीव जी जिन तरह ले अमलेंदु मिश्र जी समाधान बताई थी, और यही तरह ले वाइल्ड लाइफ जितना भी एक्सपर्ट है, मुझे लगता है सब मन ले विचार विमर्श करके आप मन ला एक नवा तरीका ले अब एक प्लान बनाना चाहिए। आवाज जिन सार्थक चर्चा में आप मन सब जुड़िया ओकर बार जे जो हाथ, लेकिन लोगन ले भी जात जाती अपील जरूर करतन कि अमलेंदु जी जो बोले है ओकर बार कुछ न कुछ आप मन सोचो, अपन बार नहीं तो कम से कम अपन अवैया पीढ़ी पर कुछ जरूर सोचाओ, और पर्यावरण ला और जंगल ला संरक्षित करे बार एक स्टेप जरूर उठाओ। जय जोहार।